हम क्या पढ़ रहे थे, आपका हिंदी का छठा पाठ पार नज़र के। तो इसके पहले भाग में हमने क्या सीखा कि छोटू कहा जाता है अपने पापा के सुरंगनुमा रास्ते पर जाता है। तब उसके पापा उसको समझाते हैं कि वहाँ पे आम आदमी नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए खास पोशाक, जूते और प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। फिर छोटू क्या कहता है कि मैं बड़ा होके आपके जैसा ही क्या करूँगा, काम करूँगा। फिर जब दूसरे दिन पापा वहाँ पे काम पे जाते हैं तो उनके कंट्रोल रूम में उनको एक क्या नज़र आता है, एक कंप्यूटर पे एक बिंदु नज़र आता है और उनको संदेह होता है कि ये कुछ अंतरिक्ष यान है जो क्या कर रहे हैं, हमारे मंगल ग्रह पर आए हैं और दूसरे ग्रह के लोगों ने इनको हमारे मंगल ग्रह पर छोड़ा है। तो क्या होती है, उनकी प्रबंध समिति की सभा होती है और उसमें कुछ योजनाएं बनाई जाती है। तो उसमें क्या योजना बनाई जाती है उसको हम देखते हैं। तो कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेंगी। तो इस जो योजनाएं बनाई गई थी उसमें क्या था, पहले कॉलोनी की सुरक्षा नंबर 1 पर थी और उन्होंने क्या किए, कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। किन्होंने, तो अध्यक्ष ने। तो इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर हमको क्या करना चाहिए, खाक करना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं, इन यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, इसके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकती। तो अंतरिक्षयान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाली यंत्र हमारे पास नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अंतरिक्षयान को जलाकर ही खाक करना पड़ेगा। ऐसा कौन कहता है, अंतरिक्ष, वो अध्यक्ष कहते हैं। फिर हालांकि अगर ये अंतरिक्षयान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में आवश्यक है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। तो वो क्या कहते हैं अध्यक्ष कि अगर ये यान जमीन पर उतरा तो हम उसको क्या करते हैं, उनको बेकार करने की हम में क्या है, क्षमता है, हम इसको बेकार कर सकते हैं। और मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, इसमें कोई भी जीव नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस यंत्र को बेकार कर सकते हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। तो पहले ने अपनी राय दी, अब दूसरे जो थे वो क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। तो वो क्या बोलते हैं कि यंत्रों को बेकार कर देना हमारे लिए क्या होगा, एक खतरा साबित होगा। तो इन अंतरिक्ष यान को बेकार करते ही दूसरे ग्रहों के लोगों को हमारे बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो हमको क्या करना है, सिर्फ इसका अवलोकन करते रहना है। अवलोकन मतलब इसको जांचना परखना हमारा जारी रखना चाहिए, इसको हमें बेकार नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्षयान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्षयान भेजे। फिर वो दूसरे वैज्ञानिक क्या कहते हैं, हमको क्या करना चाहिए, इसको बेकार नहीं करना चाहिए, सिर्फ इसका अवलोकन, इसको जांचना परखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि इस ग्रह पर भी क्या है, लोग रहते हैं, जीव रहते हैं। फिर वो क्या करेंगे, अब दूसरी बार क्या करेंगे, इससे भी बड़ा और सक्षम अंतरिक्षयान भेज देंगे जो हमारे लिए क्या होगा, खतरा साबित हो सकता है। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इन ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरखास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। अब ये जो वैज्ञानिक थे वो क्या कहते हैं कि हम अगर उस यान को
बेकार नहीं करेंगे, वैसा ही छोड़ देंगे, सिर्फ उसका क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, जांच परख करेंगे और उसको वैसे ही छोड़ देंगे, तो उस दूसरे ग्रह पर रहने वाले लोगों को क्या लगेगा कि इस ग्रह पर हमारे लिए जो महत्वपूर्ण नहीं है कि उसका हम लाभ उठा सके, ऐसी कोई भी चीज़ इस ज़मीन पर नहीं है, उनको ऐसा लगेगा और वो क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो वो अपना सुझाव ऐसे बताते हैं। फिर नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। अब जो नंबर 3 के जो व्यक्ति थे वो क्या करते थे, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उन्होंने क्या कहा देखते आगे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्षयान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। अब नंबर 3 के जो सामाजिक व्यवस्था वाले काम देखते थे वो बोलने जा ही रहे थे कि अध्यक्ष जी की क्या हो गई, घंटी बजी। सामाजिक व्यवस्था का काम देखने वाले कुछ बोलने ही जा रहे थे, फिर अध्यक्ष उनको जवाब देना चाहते थे, तभी क्या हो गई थी, उनकी फ़ोन की घंटी बजी थी। फिर अध्यक्ष ने क्या कर दिया, 1 मिनट के बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाइयों, अंतरिक्षयान क्रमांक 1 वो क्या हो गया है, हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। जो कंप्यूटर में दिख रहा था एक बिंदु, तो उसमें से वो जो एक यान है वो कहाँ उतर चुका है, हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। ऐसा कौन कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्षयान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। अब क्या था, छोटू को पापा कहाँ लेकर गए थे, कंट्रोल रूम लेकर गए थे। तो वो दिन छोटू के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसने क्या देखा था, अंतरिक्षयान को साफ साफ उस कंप्यूटर पे देखा था। उसको वो अंतरिक्षयान क्रमांक 1 क्या हुआ था, साफ नज़र आ रहा था, इसलिए छोटू बहुत खुश था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा, छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसका निरीक्षण जारी है। अब छोटू क्या कहता है कि पापा, ये जो यान है कैसा अजीब लग रहा है, इसके अंदर क्या क्या होगा। छोटू को ये जानने की बहुत इच्छा हुई कि उसके अंदर कैसा होगा, क्या होगा। तो छोटू के पापा कहते हैं कि अभी ये बताया नहीं जा सकता कि इसके अंदर क्या क्या है, क्योंकि दूर से ही इसका क्या किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है, इसको देखा जा रहा है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। तो छोटू के पापा क्या कहते हैं, उस पर हमारा क्या है, ध्यान है, हम उसको देख रहे हैं और उस पर उसके हर अंग पर हमारा क्या है, नियंत्रण है। तो ये देखो, ये फोटो में हमको दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर कंप्यूटर पर वो अंतरिक्ष यान को देख रहे हैं और छोटू भी वहाँ पे उस अंतरिक्ष यान को देख रहा है। तो छोटू के पापा क्या कहते हैं कि हम उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं और उसको बाहर से ही उसके ऊपर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अपना अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब छोटू के पापा छोटू को बता रहे थे कि वक्त आने पर ही हम क्या करेंगे, अपना अगला कदम उठाएंगे। हम सिर्फ अब क्या कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण रख रहे हैं। छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। देखो इस चित्र में हमको वो दिख रहा है कंसोल, जिसमें क्या है, कई सारे बटन लगे हुए हैं। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, उस अंतरिक्ष यान पर नियंत्रण कर रहे हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। अब इस अंतरिक्ष यान से क्या हो गया, एक यांत्रिक हाथ बाहर आया। ये फोटो में आपको दिख रहा है एक हाथ बाहर आते हुए। तो ये यांत्रिक हाथ, यंत्रों की सहायता से कार्य करने वाला हाथ बाहर निकला है और उसकी हर पल क्या हो रही है, लंबाई बढ़ती ही जा रही है। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर क्या करेगा, हमारे ज़मीन तक पहुंचकर वो मिट्टी उकेर लेगा और क्या करेगा, आगे देखते हैं।
सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही, सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्षयान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। सिवा एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। सब लोग क्या कर रहे थे, वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या देख रहे थे कि वो जो अंतरिक्षयान का हाथ जो बाहर निकला है वो क्या हरकत कर रहा है, सब लोग उसको देख रहे थे। सिवाय एक के उसका ध्यान क्या था, कहीं और था। छोटू का सारा ध्यान था, छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। अब छोटू का सब लोगों का ध्यान कहाँ था, उस अंतरिक्षयान के हाथ पर, उसके हरकत पर सब लोगों का ध्यान था, सिवाय किसके, छोटू के। छोटू का ध्यान कहाँ था, उस कंसोल के पैनल पर लगी एक बटन पर उसका ध्यान था। और वो क्या करना चाहता था छोटू, वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था, मतलब अचानक, बरबस मतलब अचानक। वो लाल लाल बटन छोटू को क्या कर रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था। छोटू को वो बटन दबाने की इच्छा हो रही थी। और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। अब क्या हो गया, खतरे की घंटी बज गई। क्यों बजी, तो छोटू ने क्या किया था, वो लाल बटन दबा दिया था। सबकी निगाहें कहाँ गई, कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने क्या किया, छोटू को एक झापड़ रसीद दी, उसको एक झापड़ मार दी और लाल बटन को क्या कर दिया, फिर से पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्षयान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर क्या हुआ था कि अंतरिक्षयान का जो हाथ था, यांत्रिक हाथ, उसकी हरकत क्या हो गई थी, रुक गई थी। वो जो मिट्टी उकेर रहा था वो उकारना उसने बंद कर दिया था और यंत्र क्या हो गया था, बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने उसका ध्यान अपनी तरफ क्या किया था, आकर्षित कर लिया था। तो उधर क्या हुआ था, पृथ्वी पर नासा क्या है, एक अमेरिकी संस्था है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है। तो वो क्या कर रही थी, नासा अपने तरफ सबको आकर्षित कर रही थी। वक्तव्य ने सबका ध्यान क्या किया था, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। मंगल धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्षयान वाइकिन अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्षयान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। मंगल धरती पर जो यान उतरा था, सब लोग जो कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे थे, तो वो अंतरिक्षयान वाइकिन अपना क्या कर रहा था, जो निर्धारित कार्य था वो कर रहा था। लेकिन क्या हुआ था, कुछ कारणवश उसका यांत्रिक हाथ क्या हो गया था, बेकार हो गया था। नासा के तकनीशियन ने इस बारे में जांच कर रहे थे तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी थे। नासा के तकनीशियन मतलब नासा में जो काम करने वाले वैज्ञानिक थे या वो जो मशीन को दुरुस्त करने वाले थे, वो क्या कर रहे थे, जांच कर रहे थे और उस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छपा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिन को दुरुस्त करने में सफलता मिली। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल ग्रह की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। अब क्या हुआ था, नासा के कुछ जो तकनीशियनों थे जिन्होंने क्या किया था, कंट्रोल रूम से ही क्या किया था, कंट्रोल रूम से कि क्या यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का काम शुरू कर